ज़्यादा मार्केट में आके आपको अपने बारे में सीखने को मिलता है कि वो फिर आपकी मार्केट के बाहर आपकी जनरल लाइफ में आपको बहुत हेल्प करती है। 10 थिंग्स दैट आई हैव लर्न इन 10 ईयर्स ऑफ माई ट्रेडिंग करियर। आज मैं ये आपके साथ जो 10 बातें डिस्कस करूँगा, ये मैंने बहुत टाइम लगा के अपने पूरे ट्रेडिंग करियर में बहुत लॉसेस करके, बहुत कुछ सीख के उसके बाद मैंने पॉइंट्स यहाँ पे आज बनाए हैं। तो एंड वी विल डिस्कस देम। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट दिस इज़ अ बिजनेस। ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस की तरह आप एक्सपेक्ट करके मार्केट में आओ। अभी तक बहुत लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट में एक्चुअली पैसे कैसे अर्न करते हैं। आई नो आजकल काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी नॉलेज है, बुक्स काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, स्टिल काफ़ी लोग अभी तक यहाँ पे गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ ही आ रहे हैं। एंड उनको जब मैं बताता हूँ कि यार यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे आप 18 to 20% अगर बना रहे हो एनुअली तो बहुत अच्छी रिटर्न्स है। एंड अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो एंड अगर आप मंथ के 4 to 5% बना रहे हो स्विंग ट्रेडिंग के कैपिटल से, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो वो उनको लगता है यार पर यहाँ पे तो हम बहुत जल्दी पैसे बना सकते हैं। यस, आप जल्दी पैसे बना सकते हो, बट वो कुछ टाइम के लिए पॉसिबल है। एंड अगर आप प्रॉपर प्लान करके आओगे तो ही वो पॉसिबल है। अगर आप विदाउट एनी प्लानिंग बस किसी को देख के फोमो में आ गया, मार्केट में आ गए, तो हो सकता है कभी कभी बाय लक आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा बना लो, बट फिर वो पैसे टिकते नहीं है, वो वापस भी उसी स्पीड से चल जाते हैं। जैसे किसी भी स्किल को सीखने के लिए टाइम लगता है, किसी भी बिजनेस में आपको एंटर करने से पहले काफ़ी उस बिज़नेस के बारे में स्टडी करनी पड़ती है, आपको मार्केट स्टडी करनी होती है, कंपटीटर्स की स्टडी करनी होती है। वैसे ही मार्केट में आने से पहले भी आपको, ट्रेडिंग में आने से पहले आपको अपनी स्टडी करनी है। आपको देखना है कि आपके खुद के वीक पॉइंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, आप कितने टाइम तक कोई चीज़ को होल्ड कर सकते हो, आप में पेशेंस कितना है। तो ये सारी बात वहीं आती है कि मार्केट को एज अ बिजनेस ही देख के चलो। अगर कोई भी यहाँ पे क्विक मनी के लिए आएगा तो वो शुरू में अपनी कैपिटल एक बार तो ब्लो ज़रूर करता है, एंड वो ठीक भी है। अपनी कैपिटल आप स्टार्टिंग में थोड़ी कैपिटल लेके आते हो, वो ट्यूशन मनी आपने वो फीस मार्केट को देनी होती है, एंड उसी से आप सीखते हो कि ट्रेड कैसे करना है। फिर उसके बाद हम समझते हैं कि यार ये प्रॉपर बिजनेस था, इसको ऐसे क्विक मनी तरह नहीं लेना चाहिए था। फिर बंदा धीरे धीरे अच्छे से ट्रेड करना शुरू होता है। स्टार्टिंग में अभी भी काफ़ी डीएम मुझे आते हैं कि सर मेरे पास 1 लाख पड़े हुए हैं, मैं महीने के बस मैंने 25-30 हज़ार मैंने हर महीने बनाने हैं, मैं अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड इनकम बनाना चाहता हूँ। तो वो सोच ही नहीं रहे होते कि वो हर महीने 20 to 30% रिटर्न्स बनाने की बातें कर रहे हैं। एंड उनको लगता है कि उनकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इतना तो बन ही सकता है आराम से, बिकॉज उन्होंने हो सकता है किसी को ऐसे बनाते हुए देखा हो, या फिर किसी ने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया हो कि हाँ ऐसे बहुत आराम से बन जाता है। तो यहाँ पे प्लीज़ रैशनल एक्सपेक्टेशन के साथ आओ। ये मार्केट बिजनेस ही है, ये कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है। ये मैंने भी मार खा के लॉस करके उसके बाद ही समझा था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट्स नहीं है। मार्केट में लोग आते हैं कि चलो हम बहुत जल्दी बहुत क्विक मनी बना लेंगे, बट यहाँ पे शॉर्टकट्स के चक्कर में आप जितना ज़्यादा यहाँ पे भागते रहोगे उतना ज़्यादा लॉस उतनी क्विकली आप कराते रहोगे। यहाँ पे आप माइंडसेट ये लेके आओ कि यहाँ पे शुरू वाले 2 से 3 साल तो आपको आराम से लगेंगे मार्केट को समझने में, अपने आप को समझने में। आपको मार्केट से ज़्यादा अपने आप को समझना है। जब आप मार्केट में ट्रेड करोगे ना, आपको फिर समझ आएगा कि यार आपके जो जो वीक पॉइंट्स थे वो सारे बाहर निकल के आएंगे। आपकी ईगो इतनी हर्ट होगी यहाँ पे, बट दैट इज़ फॉर द गुड। मैं यहाँ पे आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा। आपकी ईगो हर्ट होगी, आपको लॉस लेने में प्रॉब्लम होगी, बट आपने लॉस लेना होगा। इतनी स्टडी करने के बाद भी आपको मार्केट में जब अपना ट्रेड आप डालोगे इतने एक्सपेक्टेशंस के बाद कि मैंने इतनी स्टडी करी है, अब तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, उसके बाद भी जब लॉस होगा तो फिर भी आपको वो लॉस लेना है विदाउट एनी इमोशंस। आपने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। उसमें आपकी ईगो हर्ट होती है, बट वो बहुत अच्छी बात है। उसी से आप इम्प्रूव करोगे, नॉट ओनली एज अ ट्रेडर बट एज अ ह्यूमन बीइंग टू। इतनी ज़्यादा मार्केट में आके आपको अपने बारे में सीखने को मिलता है कि वो फिर आपकी मार्केट के बाहर आपके जनरल लाइफ में आपको बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट्स नहीं है। लर्निंग जो कर्व है वो यहाँ पे आप छोटा कर सकते हो। कोई किसी को मेंटर मिल जाता है, कोई बहुत अच्छे कोर्सेज कर लेता है, बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करता है,
यूट्यूब पे बहुत स्टडी करता है तो उसका लर्निंग कर्व छोटा हो सकता है, बट फिर भी यहाँ पे पहले 2-3 महीने से कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता, यहाँ पे टाइम अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आके मार्केट में सीखा था, दैट इज़ वी हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू आवर ओन कंफर्ट। हम ट्रेडिंग स्टाइल हमें चूज़ ही वो करना चाहिए जो हमें सूट करता है, एंड ये आई नो हिट एंड ट्रायल के बाद ही पता चलता है। स्टार्टिंग में ज़्यादातर हम सारे शॉर्ट टर्म में ट्राई करते हैं अर्न करने के लिए, बिकॉज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। अगर हर किसी को जल्दी प्रॉफिट आता है तो वो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, इंस्टेड ऑफ कि उन्हें वो प्रॉफिट बहुत टाइम में आए। तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट आपको देखना आपको सूट क्या करता है। कोई बहुत अगर एडवेंचरस होता है, किसी को रोलर कोस्टर राइड्स बहुत पसंद है, किसी को थ्रिल बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको हो सकता है शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी क्विकली उनको डिसीजंस लेने में मज़ा आता है, उनके लिए हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्कैल्पिंग भी ठीक हो। बट कोई मेरे जैसा बंदा है जिसको थोड़ा पीसफुली चलने का मन होता है, जो अग्रेसिव, जिसको बिल्कुल नहीं पसंद, एडवेंचर नहीं पसंद, बहुत सिंपल एक रूटीन लाइफ जिसने जीनी है, उसको हो सकता है पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा सूट करे। एंड कोई जो अपना बिजनेस कर रहा है या अपना कोई और जॉब कर रहा है, उससे सेटिस्फाइड है, वो यहाँ पे अपनी जो वेल्थ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए, इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पे आ रहा है, उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सूट कर सकती है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा सूट करता है। मुझे हिट एंड ट्रायल के बाद पता चला था कि मुझे स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग है वो ज़्यादा सूट करती है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ मुझे मार खा खा के, अगेन लॉसेस कर करके, उसके बाद मुझे पता चला था। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यू हैव टू अवॉइड द न्यूज़। ये चीज़ भी अब जब मैंने मार्केट में शुरू में आया तो एक बार होता ही है ना, मल्टी स्क्रीन सेटअप लगा लो, एंड उसके साथ साथ फिर जैसे देखा होता है बड़े ट्रेडर्स को, वैसे हम भी करना शुरू कर देते हैं शुरू में आके कि यहाँ पे चार्ट्स ओपन है, यहाँ पे 3-4 चार्ट्स ओपन कर दिए, यहाँ पे न्यूज़ ओपन कर दी, साथ में टेलीग्राम ग्रुप्स कोई जॉइंट है वो वाले खोल के रख लिए। तो इतनी नॉइज़ के अंदर आपके डिसीजन तो आप फिर सही तरह ले ही नहीं पाते। अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है, न्यूज़ में अगर किसी ने उसके बारे में बेरिश बोल दिया तो आप तो उसको फिर जल्दी से कट करने के लिए बस भागोगे। तो यहाँ पे आपने न्यूज़ बिल्कुल अवॉइड करनी है। आजकल अगर आप, ये नहीं है कि अगर आप टीवी नहीं देख रहे, आपके ऑफिस में टीवी नहीं है तो आप न्यूज़ अवॉइड कर रहे हो सकता है आप सोशल मीडिया देख रहे हो। सोशल मीडिया में आजकल टीवी से ज़्यादा ही स्पीड से न्यूज़ आती है। तो जब आप अपना एक प्लान को फॉलो कर रहे हो, आपको पता है मेरा ट्रेड का एंट्री रीज़न ये है, मेरे ट्रेड का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ तक मैंने उसको राइड करना है, उस टाइम पे आपको बस अपना प्लान ही फॉलो करना है। आपको फिर उसके अंदर न्यूज़ से अपने ओपिनियन को कंफ्यूज नहीं करना है। अनदर पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बहुत टाइम लगा के सीखा है, एंड ये फिर मैंने ट्रेडिंग इन द जोन मार्क डगलस की बुक के अंदर भी सेम पॉइंट मैंने रीड किया था, दैट इज़ हर एक ट्रेड को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं देनी चाहिए, एंड हर एक ट्रेड के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। आप ठीक है, आप जो भी ट्रेड करते हो आप उसके लिए बहुत स्टडी करते हो, इतनी एनालिसिस करते हो, और उसके बाद जब आप फाइनली ट्रेड करते हो तो उसमें थोड़े से इमोशंस हो जाते हैं, बट यहीं पे प्लानिंग का काम आता है। आपने अपना ट्रेड अपनी एनालिसिस अकॉर्डिंग लेना है, बट वो ट्रेड का आउटकम क्या होता है वो आपके हाथ में नहीं है। आपने जब वो ट्रेड लिया है, आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, वो ट्रेड साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आपने वो स्टॉप लॉस लेना है। आपने अपने लॉस को छोटा ही बुक करना है, उसको कभी भी बहुत बड़ा नहीं होने देना। वो आप तभी कर पाओगे जब आप ये चीज़ समझोगे कि ये जो ट्रेड मैंने लिया है इसका अगर स्टॉप लॉस भी हो गया तो कोई बात नहीं, ये मेरे अगले के 1000 ट्रेड्स में से एक ट्रेड है। जो मैं पूरी लाइफ में कुछ 1000 ट्रेड्स लूँगा उसमें से सिर्फ एक ट्रेड है, इसका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो कोई बात नहीं, मैंने आगे बहुत ट्रेड लेने हैं। इनफैक्ट जितनी जल्दी स्टॉप लॉस आपके हिट होता है वो उतनी अच्छी बात है, बिकॉज एक तो वो ट्रेड ने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। अगर आपको सपोज 8% का स्टॉप लॉस था, वही स्टॉप लॉस अगर आपका वो काफ़ी हफ्ते उसी रेंज में चलता, ना स्टॉप लॉस हिट होता, ना वो अच्छा प्रॉफिट दे रहा होता, साइड वेज चलता रहता, एंड कुछ हफ्तों के बाद अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता, उससे तो अच्छा ही है कि आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो गया। आपका एक तो माइंड भी फ्री हो गया एंड आपकी कैपिटल फ्री होगी अब अगले कोई ट्रेड में लगाने के लिए। तो कभी भी एक ट्रेड के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना, एंड हमेशा ये समझना है कि जो आप एक ट्रेड ले रहे हो आपके अगले कुछ हज़ारों ट्रेड्स में से सिर्फ एक ट्रेड है। स्टॉप लॉस हिट होता है कोई बात नहीं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट इज कि डोंट ट्राई टू गो ऑल इन। हमेशा आप अगर किसी भी ट्रेडर से आप बात करोगे जिनका कैपिटल ब्लो हो चुका है, जिन्होंने बहुत बड़ा लॉस कर लिया है ट्रेडिंग के अंदर, इतना ज़्यादा कि अब वो दोबारा ट्रेड ही नहीं कर पा रहे, वो कभी भी स्लोली नहीं होता, कभी भी धीरे धीरे करके उनके लॉस नहीं होता। हमेशा वो यही गलती करते हैं जो मैंने भी करी थी,
कि स्टार्टिंग में अगर जो लॉस होता है उसको बहुत जल्दी रिकवर करने की ट्राई करते हैं। उनको बहुत जल्दी वो ट्राई करते हैं कि बस अब जो मेरा लॉस है मैं इतनी बड़ी पोजीशंस बना लेता हूँ कि अब मेरा लॉस बहुत जल्दी रिकवर हो जाए बस किसी भी तरह, और मुझे जो ये पेन हो रहा है, जो रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा लॉस ले कैसे लिया, वो मैं रिग्रेट को बहुत जल्दी ऑफसेट कर पाऊँ एंड मैं बस अब पीस में आ जाऊँ। तो इसके लिए हमेशा आप देखोगे बहुत बड़ी पोजीशन साइज ले लेते हैं लोग ट्रेड करके कि अब किसी भी तरह बस उस लॉस को रिकवर करना है, एंड हमेशा यही पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो करने का रीज़न बन जाता है। कभी भी किसी का अकाउंट स्लोली ब्लो नहीं होता। आप हमेशा किसी से भी ट्रेडर से पूछ लेना जो भी मार्केट में काफ़ी टाइम से होगा, वो हमेशा बताएंगे कि हमने प्रॉफिट तो बहुत धीरे धीरे करा था, हो सकता है हमने प्रॉफिट कुछ सालों में करा हो, बट वो पूरी कैपिटल हमने लूज हो सकता है कुछ हफ्तों में कर दी हो या कुछ दिनों में भी कर दी हो। काफ़ी लोग एक ही दिन में अपनी सारी कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। तो हमेशा कभी भी बहुत बड़ी पोजीशन साइजिंग से नहीं ट्रेड करना। कभी भी यू डोंट हैव टू गो ऑल इन, मतलब कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू बैट योर हाउस कि यार कुछ भी हो जाए बस अब मैंने इतना ज़्यादा बैट कर देना कि मुझे बहुत जल्दी प्रॉफिट हो जाए, सो दैट जो मेरे पिछले सारे ट्रेड्स का जो लॉस मेरे माइंड में चल रहा है मैं उससे अब ठीक हो जाऊँ। इसके बाद एक और पॉइंट है वो है कि आपने फिक्स कर देना है कि आपने कितना लूज करना है ट्रेड के अंदर। ये स्टार्टिंग में मैं ये प्रॉब्लम करता था, मेरे एंट्री तो मेरी फिक्स होती थी बट एग्जिट कहाँ होती वो मेरी फिक्स नहीं होती थी। कहाँ पे निकलना है वो मुझे नहीं पता होता था। मैं सोचता था मैं एक बार ट्रेड ले लेता हूँ, एक बार प्रॉफिट में आ जाएगा फिर सोचूंगा, एंड ज़्यादातर वो डिसीजन गलत होता था बिकॉज मैं अपना सिर्फ प्रॉफिट लॉस अमाउंट जो होता है उसको देख के मैं डिसीजन ले रहा होता था। मैं देख रहा था तो ठीक है अब इतना प्रॉफिट हो गया, अब इतने परसेंट हो गया, अब इतने थाउजेंड्स आ रहे हैं, अब इतने प्रॉफिट्स आ रहे हैं। अब फिर मैं देखता था यार इतना जो प्रॉफिट था वो इतना कम रह गया, वो पैनिक में आके फिर उसे बुक कर लेता था। तो ये कोई प्लान नहीं था, कोई भी ये मैं एक फिक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। मैं बस अपने P&L को देख देख के प्रॉफिट एंड लॉस बुक करने की ट्राई कर रहा था। तो उसमें कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी रूल नहीं है। तो हमेशा जब उसके बाद मैंने ये फिक्स करना स्टार्ट कर दिया कि मेरा एग्जैक्टली जो लॉस है वो कितना होगा, मैंने कितने पॉइंट पे निकल जाना है, जब ये फिक्स हो गया ट्रेड लेने से पहले, तो आधी से ज़्यादा टेंशन तो वैसे ही निकल गई क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर इतना लॉस होगा मैं उतना लॉस तो लेने के लिए वैसे ही रेडी हूँ। तो ट्रेड लेने से पहले बहुत कॉन्फिडेंस या बहुत कन्विक्शन से ट्रेड लोगे। आपको ट्रेड लेने से पहले एक बार थोड़ी सी जो एंजाइटी आती है, थोड़ा सा फियर आता है, वो आपको नहीं आएगा बिकॉज आपको पहले ही पता है कि मैंने निकलना कहाँ पे है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। ये चीज़ स्टार्टिंग में मैंने इग्नोर की थी एंड उसके हेल्थ के जो रिपरकशंस आए थे वो अभी तक मैं झेल रहा हूँ। स्टार्टिंग में हम जब किसी फील्ड में आते हैं, स्पेशली जब स्टॉक मार्केट में आते हैं, यहाँ पे इतना कुछ चल रहा है, इतनी न्यूज़ है, इतनी बुक्स है रीड करने को, इतने ज़्यादा यहाँ पे आजकल मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स हैं कि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम हाइप्ड अप हो जाते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी सीख लेंगे, हमें ये कोर्स भी करना है, हमने ये यूट्यूब भी देखनी वीडियो, हम सब कुछ कर लेंगे। वो ठीक है, वो लर्निंग फेज़ के लिए सब ज़रूरी है, बट हम इस सब के चक्कर में अपनी हेल्थ को हमने इग्नोर नहीं करना है, अपने रिलेशनशिप्स को हमने इग्नोर नहीं करना है। स्टार्टिंग में मैं यही करता था, मैं अपने ऑफिस सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके 6 साढ़े 6 जाके बैठ जाता था कि बाद में मार्केट में जो रोड्स पे ट्रैफिक होगा उसको अवॉइड करने के लिए पहले ही जाके ऑफिस बैठ जाओ, एंड वहाँ पे फिर मैं पहले न्यूज़ देखता रहता था। उसके बाद फिर जो यूएस मार्केट ओपन हो रही है, फ्यूचर्स हैं, उसको देखते रहो बैठ के कि यूएस मार्केट कैसे पहले क्लोज कैसे भी है, फिर उसके बाद फ्यूचर्स कैसे चल रहे हैं। फिर अपनी एचडीएक्स निफ्टी पहले हम बहुत देखते थे, एचडीएक्स निफ्टी कैसे चल रही है। उसके साथ कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता था, मेरी एनालिसिस में कुछ भी हेल्प नहीं हो रही थी, बस वो हैबिट थी कि बस वो देखना है। एंड उसके बाद जब मार्केट ओपन होती है फिर मार्केट में उसी टाइम ट्रेडिंग करना स्टार्ट, ओवर ट्रेडिंग करते रहता था। उसके बाद जब मार्केट क्लोज हो गई उसके बाद फिर मैं कमोडिटी मार्केट्स में भी आ गया। मुझे था बस कुछ ना कुछ एक्शन करते रहो, जितना ज़्यादा बिजी रहोगे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, मुझे ऐसे लगता था। बट बिजी रहना एंड प्रोडक्टिव रहना ये बहुत दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बट स्टार्टिंग के फेसिस में जो सारे इश्यूज आते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, सारे मैंने भी वही करे। पूरे दिन मार्केट के आगे बैठे रहना, कोई और लाइफस्टाइल अपना, बिल्कुल हेल्थ पे फोकस नहीं करना, किसी फ्रेंड साथ नहीं मिलना, फैमिली को बहुत कम टाइम देना, घर एकदम लेट आना, आते ही फिर एंड काफ़ी बारी का स्टॉप लॉस हो जाए, काफ़ी बड़े लॉसेस होते थे तो फ्रस्ट्रेट होके फिर सो जाना। तो वो जो ये मार्केट का इतना ज़्यादा जो शुरू में जो नशा चढ़ जाता है उसके चक्कर में लाइफस्टाइल पूरी ख़राब हो गई थी, रिलेशनशिप्स में इफेक्ट आ रहे थे,
एंड अपने ओवरऑल हेल्थ में इफेक्ट आ रहे थे। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अपनी मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ ओपनली, सो दैट आप उनसे सीख लो, आप खुद उसी प्रोसेस से ना निकलो, आपको इजीली वो सारी चीज़ें समझ आ जाए। नाउ अनदर पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल। ये चीज़ भी मैंने बहुत बाद में समझी। स्टार्टिंग में कोई गाइड करने वाला नहीं था कि जर्नल क्या होता है। आजकल तो फिर चलो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उस टाइम पर इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं चला कि जर्नल मेंटेन करना होता है, या अगर पता भी चल गया था तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चली थी। तो स्टार्टिंग में मैं ट्रेड करता था, लॉसेस होते थे, प्रॉफिट होते थे, कुछ भी था, मैं अपने पैटर्न्स को नहीं देख रहा था बिकॉज मैं उसको नोट डाउन नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने उसको फिजिकली लिखना स्टार्ट करा एंड एक टाइम पे फिर उसको एक्सेल पे मेंटेन करना स्टार्ट किया। जर्नल में सिंपली बस ये लिखते थे हम कि कहाँ पे हमारी कौन सी डेट को एंट्री हुई है, किस प्राइस पे हमारी एंट्री है, कहाँ पे हमारे वहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस अगर होगा तो कितना होगा, उसके बाद अब करंट प्राइस क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट हमारा आ रहा है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा एंट्री रीज़न क्या था एंड ट्रेड को एग्जिट करने का रीज़न क्या था। जब आप एंट्री रीज़न एंड एग्जिट रीज़न अपने जर्नल में मेंटेन करोगे तो आप आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ फोमो, आउट ऑफ ग्रीड कभी भी आप ट्रेड नहीं करोगे। बिकॉज अगर आप आउट ऑफ फोमो, आप ग्रीड में आके एक ट्रेड बस भाग रहे हैं, आप उसमें जल्दी एंटर कर लो एंड बिना देखे कि उसमें आपका रिस्क कितना ज़्यादा बन गया है, बट बस आप एंटर कर रहे हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भाग रहा है एंड आपको लग रहा है और ज़्यादा ना चल जाए, मैं इससे पहले इसको मैं एंटर कर लेता हूँ, बस मेरे से ये जो बस है ये मेरी मिस ना हो जाए। इस चक्कर में जब आप 2-3 बार एंट्री करोगे, बट जब आप इवनिंग में बैठ के अपने जर्नल में लिखो कि इसका एंट्री रीज़न क्या था, तो आप सोचोगे यार इसका एंट्री रीज़न तो कुछ था ही नहीं, मैंने बस देखा वो प्राइस बहुत जल्दी शूट अप कर रहा है, मुझे फोमो हो गया कि यार इतनी अच्छी मूव मेरे से मिस ना हो जाए, कहीं यहाँ इसका तो अपर सर्किट ही ना लग जाए, अभी तो 4-5% भाग गया है, कहीं 20% का सर्किट ही ना लगा दिए, मैं इसको जल्दी एंटर कर लेता हूँ। जब यही पैटर्न को आप अपनी एंट्री रीज़न में लिखोगे, आप 1-2 बार ही लिखोगे, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार कोई एंट्री रीज़न था ही नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने ऐसा ट्रेड चल रहा होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसे ही फोमो में आके जल्दी से किसी ट्रेड में जंप करने लगोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार मैंने इवनिंग में लिखना है अपने ट्रेडिंग जर्नल में कि इसका एंट्री रीज़न क्या था। आपको ये रियलाइजेशन होगी एंड आपका वहीं पर ही हाथ रुक जाएगा, आप ट्रेड नहीं लोगे। एंड फ्यू टाइम्स जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपकी हैबिट हो जाएगी। तो इसलिए ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने स्टार्टिंग में नहीं सीखा था, बाद में जाके मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता चली। ट्रेडिंग जर्नल ज़्यादातर लोग नहीं बनाते हैं, बहुत लोगों को ये बोरिंग लगता है, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट इज़ प्लान बिफोर योर एंट्री। हम सोचते हैं कि हमने ठीक है, हम थोड़े बहुत स्कैन कर लिए हमने स्टॉक्स, थोड़े बहुत हमें स्टॉक्स यूट्यूब से मिल गए, कुछ हमें किसी ने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कोई चार्ट डाले थे वो हमें अच्छे लग रहे थे, हम उसमें से कोई भी ट्रेड ले लेंगे जब भी मार्केट ओपन होगी। बट ऐसे जब आप ट्रेड करोगे तो आपके डिसीजन जो है इमोशनली आप लोगे। मार्केट ओपन हो के आप डिसीजन लोगे जो भी, तो वो आपका हमेशा ही इमोशनल होगा एंड वो ज़्यादातर गलत होगा। आपका जो प्लान है वो हमेशा पहले होना चाहिए कि मैंने जो ट्रेड लेना है उसकी एंट्री का है, उसकी एग्जिट का है, एंड वो आपने अगर इवनिंग में बैठ के करोगे नेक्स्ट डे के लिए वो बहुत अच्छा है, एंड नेक्स्ट वीक के लिए करना है आपने वो एनालिसिस अपने वीकेंड पे बैठ के करनी है। जब आप अपना सारा प्लान ट्रेड लेने से पहले करोगे तो आपको पता है फिर इमोशन सारे साइड हो जाते हैं, फिर आपको इमोशंस का बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं, बिकॉज आपने पहले ही अपना एक प्लान बना के रख लिया, आपने पहले ही अपना एक प्रोसेस बना लिया, एंड देन लाइव मार्केट में आपने बस अपना प्रोसेस फॉलो करना है। आपने देखा है कि मैंने ये ब्रेकआउट लेवल मार्क किया हुआ था, मैंने स्कैन करने के बाद ये स्टॉक को ये ब्रेकआउट होगा तो मैंने ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना। एंड देन लाइव मार्केट में बस आपने एज अ कहते हैं ना एज अ स्नाइपर आपने बस वेट करनी है कि जब टारगेट आपके अकॉर्डिंग आएगा तो आपने शूट करना, नहीं तो आपने बैठना है, नहीं तो आपने कुछ नहीं करना है। ज़रूरी नहीं कि हमने हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहने यहाँ पे। तो दीज वर फ्यू पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस करने थे अपने 10 ईयर्स की ट्रेडिंग जर्नी में। हम ट्रेडिंग जो जर्नी है 10 ईयर्स की बहुत बड़ी भी नहीं होती, बहुत मिस्टेक्स अभी भी मैं करता रहता हूँ, बट यही कोशिश होती है कि जो मिस्टेक्स है मैं उसको रिपीट ना करूँ। मिस्टेक्स हम हमेशा करेंगे, बट अगर हम मिस्टेक्स रिपीट करी जा रहे हैं इसका मतलब है कि हमने उससे कुछ सीखा ही नहीं है। तो मिस्टेक्स करो, मिस्टेक्स करने से डरो मत, न्यू मिस्टेक्स करो। न्यू मिस्टेक्स करोगे तो न्यू लर्निंग्स मिलेगी, न्यू लर्निंग मिलेगी तो आप इम्प्रूव होगे, नॉट ओनली एज अ ट्रेडर बट एज अ ह्यूमन। तो मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाती है अपने बारे में, बट आप अवेयर होकर इसमें सीखना चाहो तो इसमें बहुत कुछ लर्निंग्स मिलती है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल।
इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला है, कुछ एक दो पॉइंट्स जो आपको बहुत अच्छे लगे वो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ। मैं आपके एक एक कमेंट को लाइक करता हूँ एंड मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। एंड जहाँ पे आपको लगे कि ये वाली वीडियो अच्छी थी एंड इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है एंड आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, वो भी फीडबैक आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हो। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो 1 by 1 बनाता रहूँ। थैंक यू।